आएगा जोश और करेंगे खरीदारी हम शुक्रवार के लिए? ये सारे हैं आज के बड़े सवाल। ऑलराइट, चलिए एक एक करके सारे बड़े सवालों के जो जवाब है वो जानते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे कारण बताइए, जिस तरह का मूवमेंट हम देख रहे हैं मार्केट में फिलहाल बनता हुआ, क्या सेंस है आपकी इस मार्केट को लेकर? देखिए, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन बहुत ही छोटी रेंज में और सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक वो बड़े और वाइल्ड मूव आते हैं ना, वो बिल्कुल मिसिंग है। सब जगह सुस्त कारोबार ही होता दिख रहा है, चाहे वो दिग्गज शेयर हों या फिर छोटे मौजूदा शेयर। कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जो जरूर एक्शन में दिख रहे हैं फॉर चेंज। वापस से आप एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर को आप रख सकते हैं सुर्खी में। आज का सबसे बेहतरीन स्टार परफॉर्मर यही है। सीमेंस, हिताची, कमिंस से लेकर एबीबी वगैरह तक क्या गजब की तेजी यहाँ पर बनती दिखी है। और इसके साथ साथ ही कैपिटल गुड शेयर भी है जो बढ़िया मजबूत होते दिख रहे हैं। तो एक बहुत ही तगड़ी स्पेस ये है। दूसरी स्पेस जो मजबूत दिख रही है वो है मेटल्स की। एल्यूमिनियम के दाम 4 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। स्टील में अच्छी तेजी बनती दिख रही है, तो यहाँ पर भी खरीदारी होती दिख रही है। ऑटो शेयर की रफ्तार बहुत तेज है और बार बार हम ये कहते हैं कि रेट सेंसिटिव शेयर आपको मजबूत रखेंगे हमेशा। जब जब कच्चे तेल के दाम नीचे आएंगे या जब जब रुपया रिकवरी की कोशिश करेगा, तो कच्चे तेल के दाम $97 के आसपास है, तो उससे ऑटो शेयरों में रफ्तार बनती हुई दिख रही है। अगर HDFC बैंक को छोड़ दें जो 2.5% कमजोर है, उसी की वजह से बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा नीचे 200 पॉइंट। एक्स HDFC बैंक देखें तो बैंक निफ्टी भी खराब नहीं है बिल्कुल भी। Absolutely. और इनफैक्ट एक्स HDFC हटा के देखें तो निफ्टी भी खराब नहीं है। Exactly. तो आज 2.5% का नुकसान सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा। मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर सुस्त है, बड़े सीमित से दायरे में करते हुए कारोबार। तो क्या यही दो फैक्टर जिसकी वजह से इतना दायरेबंद ट्रेड दिख रहा है? मोस्टली तो ये है, लेकिन इसके अलावा आप देखिए संकेत भी सारे मिलते जुलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े संकेत तेजी या मंदी के हो। फॉर एग्जांपल ग्लोबल संकेत सुस्त है, हल्की फुल्की तेजी के साथ है बाजार। ऐसे खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन है ठीक ठाक ही है। लेकिन इसके अलावा एक कच्चा तेल वही 97-98 की रेंज में ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से। रुपया हल्का सा 5-6 पैसा कमज़ोर, कल की कमज़ोरी के बाद आज बिल्कुल ज़्यादा कोई बड़ा उठापटक है नहीं। और आज इसकी रेंज भी काफ़ी छोटी है, छोटी सी रेंज है। कल छुट्टी है, तो अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा प्रॉपर प्लानिंग की, जो पिछले एक हफ्ते में छुट्टी नहीं गए, वो अब जा रहे हैं और वो फिर फ्राइडे का आनंद लेंगे छुट्टी का, फिर वो 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड भी कर देंगे। ऐसे भी बहुत सारे स्मार्टर लोग हैं ऐसा जो अब छुट्टी ले रहे। तो इस छुट्टी की वजह से भी भाई एक दिन के लिए क्या करना है, अब कल छुट्टी है, फ्राइडे मुर्गा, मंडे से देखेंगे। वो थोड़ा होता है ना, लंबा वीकेंड मान लेते हैं लोग, तो उस वजह से भी थोड़ा एक्शन कम है। ये छोटे मोटे कारण हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बाजार बड़ी छोटी रेंज में ट्रेड करते दिख रहे हैं। ओके सर, लेकिन कंफ्यूजन बड़ा है। निफ्टी बैंक निफ्टी समझ नहीं आ रहा ऊट किस करवट बैठेगा। आप मुझे बताइए कि कौन सा लेवल है जो अभी क्लोजिंग की तरफ 1-1.5 घंटे मुझे देखना है, डाउन साइड अप साइड? हाँ, तो पहले तो एक लेवल देख लीजिए, निफ्टी पे है 23,865, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बैंक निफ्टी पे है 54,850। दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। अब फ्रेश कमजोरी इन दो लेवल के नीचे, या इंसिडेंटली आज के लोज भी हैं ये, इनके नीचे अगर जाकर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फ्रेश कमजोरी आपकी शुरू हो जाएगी। तब तक आप कमजोर नहीं, जितना है वो जिम्मेदारी में चल रहा वही है, ठीक है। अगर समझो टूट गया 23,865 तो क्या, और 54,850 टूट गया तो क्या? तो क्या का जवाब ये है कि अगर ये टूटता तो निफ्टी पर 23,700, 23,815 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें आए तो खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी पर 54,400, 54,600 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है, इस रेंज में आए तो खरीदारी करनी है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ऊपर आपके लिए 23,990, 24,075 आज का हाई भी लगभग वहीं पर है। इस रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अच्छा, ठीक है। बैंक निफ्टी पर 55,155, 400 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना। कहाँ करना है ये, उस समय कितने फोर्स से आता है, किस खबर से आता है, सिर्फ एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग से आता है या कोई और वजह से आता है, वो उस समय देख के आपको डिसाइड करना कि मुझे प्रॉफिट बुकिंग एग्जैक्टली किस जगह करनी है, लेकिन रेंज तय है कि यहाँ करनी है। क्लियर है। अब आइए क्लोजिंग पे, 24,100 के ऊपर बंद हो जाए, कहना ही क्या, बहुत बढ़िया, वेल डन। तेजी की पोजीशन और बना के जाएंगे हम फ्राइडे के लिए। 55,300 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो तेजी की पोजीशन और नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर 23,700 के नीचे बंद होता है तो फिर हम कहेंगे भाई साहब थोड़ा खतरा है, पोजीशन हल्की करने में समझदारी। और 54,500 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो हम पोजीशन कम करने का इरादा रखेंगे। अगर ये होता है तो चांस कम है, लग नहीं रहा कि कोई बड़ा मूव आए, लेकिन क्या है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स का आखिरी मिनटों में कुछ हो जाए ऊपर नीचे, यू नेवर नो। तो बेहतर है कि सारे ऑप्शंस आप खुले रखें, बेहतर यही होगा। ओके सर, एक चीज़ बताइए, ये स्मॉल कैप इंडेक्स तो थोड़ा सा ढुलमुल मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन इनका बड़ा ट्रेंड है मिड कैप का, स्मॉल कैप का, ये खराब तो नहीं हुआ है ना तेजी का? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और नेहा एक बात समझिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको इंट्राडे ट्रेंड समझ नहीं आ रहा हो, हाँ, ठीक है,
बहुत कन्फ्यूजन लग रहा, या यूँ लग रहा हो कि यार बहुत ही बोरिंग है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, किधर एक तरफ जाए तो पता चले, समझ में आए करना क्या चाहता है। जब भी ऐसा कन्फ्यूज तो मार्केट को कोसने से कुछ नहीं होगा कि यार बड़ा बोरिंग है ये। मार्केट तो जैसा है वैसा, आप और हमारे हाथ में थोड़ी कैसा हो। हमारे हाथ में क्या है कि उस सिचुएशन को कैसे देखना और कैसे एनालाइज करना। तो जब भी इस तरह का कन्फ्यूजन हो, फॉर्मूला एक ही रखिए, आज का ट्रेंड छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है समझ में, छोड़ो हटाओ, अब आइए मीडियम टर्म ट्रेंड पे, 2-5 दिन के ट्रेंड पे, 7-8 दिन के, महीने भर के, हफ्ते 2-4 हफ्ते के ट्रेंड। वो क्या है, वो रिकवरी का है। 23,262 से आप रिकवर होकर आ गए 24,100 के आसपास तक, करेक्ट। तो मीडियम टर्म ट्रेंड आपका अभी भी तेजी का है। आपको 23,719 पे ब्रेकआउट मिला था पिछले हफ्ते, उसका वो ब्रेकआउट 23,865 के ऊपर कंफर्म हुआ था। आज सुबह भी लिखाया था 23,865, इसलिए आज का लो 23,868 है। ऐसे ही नहीं आता वो लेवल, घूमने को इतने सारे ब्रह्मांड में इतने सारे नंबर है, वहीं से क्यों घूमता है निफ्टी भाई, कहीं और से भी घूम सकता है। आज का लो 23,868 है, क्यों, वही क्यों पसंद आया इसको, क्योंकि वहीं से तो ब्रेकआउट आया है। 23,865 का ब्रेकआउट सुबह दिया था 868। तो पॉइंट सिंपल ये कि जब 2 ब्रेकआउट आपको पिछले 3 दिन में मिले हैं, तो फिर किस बात का डर है। फिर आप थोड़ा सा लंबा ट्रेंड देख लीजिए। लंबा ट्रेंड ये कह रहा है कि भाई ये 2 ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट आज आपने इंट्राडे में टेस्ट किया, दूसरा ब्रेकआउट 23,700 के ऊपर का है, याद है ना, 7 दिन तक 23,600 23,700 की रेंज में टाइम पास करते रहे, बंद नहीं हुए। तो अगर 23,700 के ऊपर बंद हो रहा तो आप मीडियम टर्म ट्रेंड पे आ जाओ। हर रोज मार्केट में ऊपर नीचे होना जरूरी थोड़ी है, हर रोज तेजी हो 200 पॉइंट की, हर रोज मंदी हो 200 पॉइंट की, ऐसा जरूरी नहीं है। हम जो चाहे वैसा करता नहीं है मार्केट, करेक्ट। सो इसका सिंपल फॉर्मूला है, हाथ से फॉर्मूला है, क्लियर। और मीडियम टर्म ट्रेंड आपका कह रहा है कि मूड तेजी का, परफेक्ट। आइए अब बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन। और एक मिनट, हाँ, बैंक निफ्टी में तो और भी इंटरेस्टिंग एक्शन है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 54,550 के ऊपर का आपको ब्रेकआउट दिया जी। सीधा कौन सा दिया, 55,300 का। कल 55,090 का क्लोजिंग। 2 दिन से बैंक निफ्टी में तो बहुत बढ़िया। आज तीसरा, अगर आज बैंक निफ्टी मैं बताऊं यहाँ से 300 साढ़े 300 पॉइंट और घट भी जाए, अगर 54,550 के ऊपर बंद हो रहा है, तो बैंक निफ्टी में तो आज ब्रेकआउट और तगड़ा कंफर्मेशन आएगा कि लगातार तीसरे दिन बैंक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है। इसलिए कहीं भी मन में ये बिल्कुल भी अपनी शंका न लाएं कि मार्केट कमज़ोर है। अगर कमज़ोरी कहीं है तो आपके मन में है, बाजार में तो नहीं है अभी तक। बिल्कुल। और आप देखिए, भले ही आज आपको ऊपर से थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन 52,800 से हमने 18 मई से ही आपको कहा था कि इसमें अपना गैप कंप्लीट करके ये मजबूती के ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आइए आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए कि पिछले हफ्ते आपको क्या राय दी गई थी बैंक निफ्टी में, और कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कहा था कि अब यहाँ से रिकवरी के और ट्रेंड बदलने के संकेत बैंक निफ्टी दे रहा है आपको। 52,600 52,800 की वो रेंज है जिसके लिए मैं बार बार कह चुका हूँ, इन्विटेशन का इंतजार न करें। इस रेंज में आए तो शॉर्ट काट के खरीदारी कर लें। अब फिर मैं कहूँगा, आज फिर से रेट सेंसिटिव्स का दिन है। अब रेट सेंसिटिव्स में बैंक चलेंगे, कच्चे तेल की कमजोरी की वजह से इनमें तेजी बनेगी, इसको लीड करेगा बैंक। 54,600 के ऊपर बिकने पर भी 54,775 और 54,900 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी शायद आपको ओबलाइज ना करे नीचे आके देने के लिए, थोड़ी एंट्री यहाँ कर लीजिए, थोड़ा नीचे में, तो बड़ा गैप नहीं है तो थोड़ा ले भी सकते हैं। यहाँ पर 1-1% तो मजबूत खुलना बनता है बाजार का। सर, मैं स्टॉक्स पे जाऊँ उससे पहले एक और सवाल है। अभी मेरे पास 1-1.5 घंटे का समय बाकी है। अब यहाँ से अगर मुझे कोई कॉल लेनी हो, एक डायरेक्शन समझनी हो, तो कहाँ होगी, कौन सी होगी? देखो नेहा जी, एक चीज़ समझ लीजिए। पहली चीज़ तो है कि जरूरी नहीं कि हमेशा डायरेक्शन लेना ही हो, लेकिन मान लो हमें अगले 1.5 घंटे के लिए कोई ट्रेड लेना है, हाँ। और ट्रेड ऊपर की तरफ का होना चाहिए, नीचे की तरफ का, हाँ। अगर आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी नहीं होती, हाँ, तो मेरा वोट बिल्कुल क्लियर कट था तेजी की तरफ। करेक्ट, ठीक है, बहुत क्लियर कहा था। हाँ। हाँ। और आज हम, मुझे लगता है 8 सीरीज से जो हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, हाँ। इस सीरीज के पहले दिन निफ्टी नीचे बंद नहीं होता, मुझे लगता है आज भी वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। अब कितना ऊपर बंद होगा वो नहीं कह सकता, और क्यों होगा मैं बताऊँ। हाँ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के लिए, एक्सपायरी वाला एक जो वॉलेटिलिटी है ना, वो क्वेश्चन मार्क रह जाता है। अगर ये एक्सपायरी नहीं होती, आज पहला दिन होता समझो, अगर समझो एक्सपायरी कल होती गुरुवार को, तो मैं आज पूरा तेज में। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो कि पिछले 8 सीरीज से एक भी बार सीरीज के पहले दिन निफ्टी नीचे बंद नहीं होता, और स्पेशली अगर सीरीज के पहले दिन, मतलब एक्सपायरी के दिन नीचे बंद हुआ हो, तो अगले दिन तेजी में निश्चित है एकदम। तो पहली चीज। दूसरा, आप 2 चीज़ों को देख के डिसाइड करते हैं कि मुझे कल के लिए क्या सोचना है। सबसे पहला है आपका क्रूड।
क्रूड कल डरा रहा था आपको, जी। बार बार 99 और ऐसे आता है कि ऐसा लग यार पार तो नहीं कर देगा पार। आज क्रूड ठंडा है एकदम, हाँ। ऊपर आज नहीं टिक रहा, कल नीचे नहीं टिक रहा था, आज 97 98 के ऊपर नहीं निकल पा रहा, आज धीमे धीमे नीचे आ रहा। दूसरा ये कि आप देखिए नाइमेक्स क्रूड और ब्रेंट क्रूड के बीच में गैप थोड़ा सा बढ़ा है, और अब अगला एक्टिव ट्रेड अगले महीने का हो गया, क्रूड का थोड़ा होने लगा है, उसमें गैप $5-6 का है। सो इसका मतलब ये है कि क्रूड को लेकर थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव माहौल हो गया। और तीसरा पॉजिटिव माहौल है आपका डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखकर। अगर 150 पॉइंट आपके डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स ऊपर हैं, 200 बोलो जी, तो फिर क्या, तो अगर आपको एक ट्रेड लेना ही है बचे हुए समय के लिए, तो वो आपका ट्रेड होना है लॉन्ग साइड पर। ओके। कैसे? अब 23,865 आज का लो है निफ्टी का, या तो आप 23,850 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ज़्यादा सेफ चलना है तो 23,800 का लगा लीजिए। 23,800 के स्टॉप को समझ के आप 23,865 के आसपास एंट्री कर ले, या यहाँ एंट्री कर ले, नीचे 23,800 को स्टॉप मान ले, और एक तेजी का ट्रेड आप 23,915, 950, 990 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा जोश से अमेरिकन फ्यूचर्स खा रहे हैं, थोड़ा सा क्रूड अगर $1-8 भी और घट जाए, 96 से नीचे भी आ जाए ना, तो ये एक बार 24,000 की तरफ चल पड़े। इसको तेजी का बहाना चाहिए, मिल नहीं रहा बस। तो मेरे ख्याल से सेंसेक्स की वीकली मंथली एक्सपायरी अगर आज नहीं होती, तो ये कम से कम 100 पॉइंट आपको निफ्टी ऊपर दिखता। फिर तो बैंक निफ्टी को भी निकलना चाहिए। बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी छोड़ दो। अच्छा, वो HDFC बैंक नहीं करने लगा आज आपको। आज 2.5% HDFC बैंक नीचे है ना, ठीक है, जान दे, जिद नहीं करने का। क्योंकि हम 4 दिन से कह रहे हैं HDFC बैंक निफ्टी अच्छा है, लेकिन आज सबसे बड़ा स्टॉक अगर आपका भाई ऐसा है कि मैं काम ही ना करूं और मैं आप सब लोगों को बोलो आप ही लोग करो, आप नंबर 1 बन जाओ, तो ऐसा नहीं होगा ना, हम सब मिलकर करेंगे तो ही होगा। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो जो सबसे हाई वेटेज वाली है, अब वही ना करे और अपन सोचे बैंक निफ्टी चले तो कैसे होगा फिर। आज छोड़ दो इसको, जान दो। ये न इंडेक्स बैक टू 24,100 वहाँ भी नहीं जा रहा है, न बैक टू 23,900 वहाँ भी नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ये मैसेज क्या दे रहा है द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज? क्या ये भी थोड़ा सा डाउट में है क्या कि एग्जैक्टली ये जो भी अगर आप देखें फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, लाइक क्रूड, लाइक रुपी या फिर जियोपॉलिटिक्स, ये किस करवट बैठेगी? आई थिंक देखिए वीरू, मेरे ख्याल से मार्केट का प्राइस एक्शन इतना बुरा नहीं है, कंसीडरिंग परसों हमने एक मैसिव ब्रेकआउट देखा था, बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट की रैली देखी थी, और उससे पहले वाले दिन में भी आपको याद होगा बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की रैली हुई थी। तो 2 दिनों में 1800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली हुई थी, निफ्टी में 2 दिनों में करीब 450-500 पॉइंट की रैली हुई थी। तो उसके बाद 2 दिन थोड़ा कंसोलिडेशन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस ये है कि एक रिस्क है कि हम वापस नहीं उस रेंज में ना आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मार्केट ने साइन नहीं दिया है कि जो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था वो फेल हो गया। एक तो होता है कि आप एक कहें कि एक फेक ब्रेकआउट था जो फेल हो गया, उसका एक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है। अब तक हमें उस कंफर्मेशन वो हमें नहीं मिला है। और एक चीज, कल और आज दोनों दिन एक्सपायरी रही, NSE की जून सीरीज भरी शुरू हो गई हो, लेकिन BSE की आज भी मई सीरीज चल रही है जिसकी आज एक्सपायरी है। तो कल भी पूरे दिन मार्केट ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में रहा, आज भी पूरे दिन मार्केट ऑप्शन राइटर की ग्रिप में रहा। कल आखिरी के 1 घंटे में गिरावट आ गई थी, आज हो सकता है आखिरी के घंटे में यू नेवर नो रैली आ जाए। मतलब ये कोई बेसिक असम्पशन नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में आखिरी के 1 घंटे में। और 2 दिनों में कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नाम मात्र की गिरावट है, जैसे मैं एक्चुअली गिरावट भी नहीं कहूँगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो रैली हुई थी हमारी, तो बहुत ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप देखें तो मैं हमेशा चीज़ कहता हूँ कि जब हम बाजार की बात करते हैं तो हम निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन असल में ये बाजार जो है वो काफ़ी शानदार मूव दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, आज भी ऑल टाइम हाई लगाया, एडवांस प्लान अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं, लोगों के पोर्टफोलियो चमक रहे हैं। तो ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मायूस होने की बात नहीं है। थोड़ा सा मार्केट कई बार 1-2 दिन ऑप्शन बायर्स को मिल गए तो 2 दिन ऑप्शन राइटर्स के नाम से क्या फर्क पड़ता है। राइट सर, एग्जैक्टली। गुड आफ्टरनून टू यू। इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन अगला उसी पर था। आपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दिए थे सर सुबह, और वायदा का टॉप गेनर देखिए सर एक्साइड बना हुआ है। ये जो ईवी स्पेस आप देख रहे हैं सर, चाहे वो बैटरी बनाने स्पेस से क्यों ना हो, चाहे वो ऑटो एंसरी स्टॉक्स क्यों ना हो, यहाँ पर दमखम नजर आ रहा है। सरकार भी अग्रसर होकर इसको बढ़ा रही है आगे। तो नेक्स्ट बड़ा थीम क्या ईवी थीम होने वाला है सर इस मार्केट में? बिल्कुल, और नेक्स्ट बड़ी थीम CNBC आवाज का भारत इकोनॉमिक संवाद से ही निकल कर आएगा, क्योंकि ये वाली थीम आवाज की थीम से ही निकल कर आई, हमारे संवाद की थीम से निकल कर आई। कल आप थी वहाँ पर श्रेया, और बात हो रही थी कि ईवी को जो एक पुश मिलना था वो इस वजह से मिल गया। जो हमारी कॉन्वर्सेशन इश्तियाक जी के साथ और Hyundai के जो CEO हैं तरुण गर्ग जी, उनके साथ जब बात हो रही थी
तो क्लियर कट एक निकल कर आया था कि ये ईवी जो है, ईवी पुश है, ये आगे एक बड़ी थीम बनेगी। सुबह बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा चैट जीपीटी का पहला स्टॉक था एक्साइड, चलिए ठीक है, थोड़ा लकी रहे, आज की एकदम सबसे बड़ा गेनर बन गया वो F&O का। तो आई थिंक ईवी एक बड़ी थीम है श्रेया, इसमें कोई डाउट नहीं है अब। और ईवी क्या, पूरी की पूरी ऑल्टरनेट एनर्जी से चलने वाली चीजें जो हैं वो आगे जाकर एक बड़ी थीम बनेगी। पावर एक बहुत बड़ी थीम है मार्केट में, आज भी देखिए आप, सीजी पावर, हिटाची एनर्जी, कोई भी स्टॉक में, हिटाची हमने 2 दिन तक लगातार बिग स्टॉक्स में लिया, पहले से भी खैर 16-17 हज़ार से भी बोलते आए हैं उसके बारे में। तो ये क्लियरली एक और थीम है जो अच्छा कर रही है। और इस मार्केट में एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी, जो हम लगातार बात भी कर रहे हैं, अगर आप एक बार एक थीम को पकड़ लें तो उसके बाद उसे छोड़े नहीं, पकड़ के बैठे रहें। चाहे वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स रहे, चाहे ईवी थीम रही, चाहे ये आपके पावर स्टॉक्स रहे, कैपिटल मार्केट के शेयर रहे। आज आप एल्यूमिनियम स्टॉक्स देख लीजिए, आज सुबह हमने बात की थी, एल्यूमिनियम स्टॉक्स में अच्छा मूव आया। तो ठीक है, मार्केट में अगर आप सही टाइम पर सही थीम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो मार्केट आपको अच्छा पैसा बना के दे रही है। हाँ, ये है कि कई बार बीच बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें इंडेक्स कुछ नहीं करता, लेकिन इंडेक्स भी मोर और लेस मेकअप कर लेता है। और मेरी एक सेंस ये बन रही है कि एक बार बस ये ईरान वाला मामला सेटल हो जाए, उसके बाद आई थिंक इंडेक्स भी एक फराटा दौर लगाने के लिए तैयार है। हाँ, ये रिस्क तो हमेशा रहेगा कि अगर ये मतलब ना सेटल हो और क्रूड 110-115 हो जाए, लेकिन उतना रिस्क तो खैर आपको मार्केट में लेना ही पड़ेगा।